Hi everyone, my name is Ajay Sagro. Nonyin Ajay Sagro में Hello everyone, I'm Ajay Sagro. I belong from Akawuso tribe from West Kameng district. और मेरा पेंटिंग का करते हुए प्रोफेशनली अभी 2 या 3 साल हो गया है। बचपन से हम पेंटिंग वेंटिंग करता था, हॉबी था मेरा। तो अभी क्या है कि अभी हम इसको एज ए प्रोफेशन हम आगे ले जाने का कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आजकल हम प्रोफेशनली भी कोर्सेस ले रहा है, तो उससे 2 या 3 साल हो गया। नाउ आई डू पेंटिंग, इलस्ट्रेशन, कार्टून, एनीथिंग जितना कर सकता है। आई एम एक्सप्लोरिंग, आई एम स्टिल लर्निंग। यस। तो फिलहाल अभी 2 साल हो गया है। हम अरोरा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स से अभी जो कोर्स कर रहा है वो सर्व भारतीय संगीत और संस्कृति परिषद से एफिलिएटेड है, जो वेस्ट बंगाल से वो है। तो उसमें हम अभी परस्यू करके मेरा 2 साल होने वाला है। तो ऐसा है, फिलहाल अभी हम नीलैक नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चर गुवाहाटी में जो सिचुएटेड है, फादर विजय, डॉक्टर विजय, उनके साथ में अभी हम काम करते हुए लैंग्वेज के ऊपर हम काम करता है। तो हम टेक्स्ट बुक ड्राइंग करता था, जैसा मेरा ड्राइंग हॉबी था। तो टेक्स्ट बुक में हम कुछ ड्राइंग किया, उसके बाद हमको लगा कि मेरा स्किल हम लोग और बढ़ा सकता है, तो व्हाई नॉट गो फॉर प्रोफेशनल ट्रेनिंग। तो ऐसा करके मेरा जो हमने नेट में सर्च किया, उसके बाद कुछ कुछ स्कूल्स आया। कुछ हमारा डॉक्टर जो फादर विजय, उसने उसका ही ये था कि तुम्हें ज्वाइन करने से अच्छा है जिससे तुम अपना स्किल और बढ़ा सकता है। तो इस तरह से हम लोग करते करते एक अरोरा स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स जो गुवाहाटी में है, तो उसको हमें पता चला। फिर सर से हमने बात किया, तो काफ़ी अच्छा था। तो उसका वजह से हम लोग का किस तरह से कोर्स होगा, किस तरह से रहेगा, तो इस तरह से बात करके उसके बाद हम प्रोफेशनली कर रहे हैं, जिससे अभी हमको लगता है कि मेरा स्किल्स और डेवलप हो रहा है। तो इसीलिए यंग आर्टिस्ट जितने भी हैं, फिलहाल हम भी बहुत जल्दी तो स्टार्ट नहीं किया था। जैसे मेरा ड्राइंग हॉबी था, लेकिन आप लोग को ये इंकरेज करना चाहिएगा कि आप लोग अपना हॉबी को आगे लेके चलते हुए, और आपको अगर कोर्स करना है तो गुवाहाटी में भी अवेलेबल है, एंड अरुणाचल के अंदर भी आपका फाइन आर्ट्स का आ चुका है शायद आरजीयू में। तो उसमें भी आप लोग इनरोल कर सकते हैं और अपना जो स्किल है उसको और आगे बढ़ा के, जो आपका सोच है, जिस तरह से आप इंस्पायर करना चाहते हैं दूसरा लोग को भी कर सकते हैं। तो इसीलिए यंग आर्टिस्ट आप लोग को बोलता है कि इसको हॉबी ही नहीं, इसको प्रोफेशनली भी आप लोग यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली आई एम ट्रेडिशनल आर्टिस्ट, इस तरह से कि कोई डिजिटल आर्ट करता है, जो हाथ से बनाता है, तो उसको ट्रेडिशनल आर्ट करता है। तो डिजिटल आर्ट में अभी भी हमने कदम रखा नहीं, आई एम इंटरेस्टेड। लेकिन हम पहले ये कि मेरा ट्रेडिशनल हाथ को, जैसे कि जो स्किल है उसको पहले बढ़ा लेगा, उसके बाद आई मूव फॉरवर्ड टू डिजिटल आर्ट। इस तरह से अभी सोचा है। और मेरा आर्ट स्टाइल इस तरह से, आई डू इलस्ट्रेशंस, इलस्ट्रेशन करता है, अभी पेंटिंग करता है। उसका बाद तो इस तरह से रहता है, और बेसिकली हम मेरा ट्रेडिशन को आगे लेके जाएगा, इस तरह से मेरा एक सोच है। उसी तरह जैसे कि अभी पहले बताया था, नीलाइक नीलाइक में जैसे हम लोग काम कर रहा है, तो हम लोग लैंग्वेज के ऊपर में काम करते हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो हम जितना हो सकता है बाहर का भी जो ट्राइब है उनको रिप्रेजेंट करने का कोशिश करता है। आई डू इलस्ट्रेशन एंड पेंटिंग्स, और जिसमें जो हमने अपना ट्रेडिशनल टच, जो नॉर्थ ईस्ट का इतना सुंदर खूबसूरत वो है, जो कस्टम्स है, ट्रेडिशन है, उन लोग को हम अपना आर्ट में दिखाने का कोशिश करते हैं। तो लोकली हमको जेने है, जो ईटानगर बेस्ड आर्टिस्ट है, उसको हम फॉलो करता है। तो सोशल मीडिया में फॉलो करता है, उसका आर्ट को देखता है, काफ़ी अच्छा इलस्ट्रेशन करता है। बेसिकली आप लोग ने भी देखा होगा, उन्होंने काफ़ी ट्राइब लोग के लिए फेस्टिवल में इलस्ट्रेशन किया है। आई एम वेरी इंस्पायर्ड उससे भी लोकली। उसके बाद इंटरनेशनली किम जुंग जी, जो एक कोरियन इलस्ट्रेटर है और कार्टूनिस्ट है, तो उसको फॉलो करता है, उसका पर्सपेक्टिव को देखता है, काफ़ी अच्छा है। तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हैं उसको। उसके बाद पेंटिंग में वैन गॉग है, मोने है। तो इन लोग का जो ब्रश स्ट्रोक है, ये लोग काफ़ी अच्छा दिखता है, जिस तरह का कलर वाइब्रेंसी लाता है, तो वो लोग से हम सीखने का कोशिश करते हैं। आई हैव एन आई फॉर डिटेल, हमको डिटेल करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा मदर जो गाले बनाता है हम लोग का, पहले खुद बनाता है, और जिस तरह से उसका डिटेल रहता है, जो पैटर्न में रहता है, वो बचपन से
देखा है उनको करते हुए, जो डिटेलिंग में उनका रहता है। अभी वो ऑलमोस्ट 60 पहुंचने वाला है, बट स्टिल शी डज। जो हम लोग का ये हम लोग का विषय है, जो माला है उसको अभी भी बनाता है, वो कपड़ा का बिजनेस करने का कोशिश करता है। तो उससे इंस्पायर है कि वो इतना डिटेल, जो पुराना चीज का पहचान होता है, तो वही चीज को हम अपना ड्राइंग्स में भी लाना चाहता है, कि छोटा से जो छोटा डिटेल जो ट्रेडिशनली, जैसे कि अभी हम किसी को इलस्ट्रेट कर रहा है जो ट्रेडिशनल ड्रेस में है, तो उसका माला को भी हम वही कलर या वही डिटेल देना चाहता है, कि मतलब उसको जो भी देखे कि लगे कि हाँ, ये जो पुराना चीज है इस तरह होता है। तो वो चीज को हम ब्रिंग बैक करना चाहता है, कि जो हमारा ट्रेडिशनली जो डिटेल जितना खूबसूरती है छोटा से छोटा, तो उसको आगे लाना चाहता है। ओके, तो पेंटिंग्स में अभी हम एक्रिलिक यूज कर रहा है, एक्रिलिक पेंट। उसके बाद हम ऑयल भी सीखेगा 1 महीना, शायद ये महीने के बाद। ये हो गया पेंटिंग का। उसके बाद आई डू वाटर कलर ऑल्सो, आई डू मार्कर आर्ट, चारकोल, पेंसिल, जितना मीडियम हम सीख सकता है तो हम सीख रहा है उसमें, और उसमें अपना स्किल बनाने का कोशिश कर रहा है। आई फॉलो ब्रूस ली। तो उसका मोटिवेशन ये है कि बी लाइक वाटर, पानी की तरह रहो। बी लाइक वाटर, जब पानी को बोतल में डालेगा तो वो बोतल बन जाता है, उसको अगर आप जग में डालेगा वो जग बन जाता है, और वो कहीं रुकता नहीं है, वो अपना रास्ता बना के चला जाता है। तो इसीलिए आप लोग से भी, जो यंग आर्टिस्ट, बडिंग आर्टिस्ट, या जो भी नॉट ओनली आर्टिस्ट, जो भी मतलब कुछ करना चाहता है, तो ब्रूसली का ये जो मोटिवेशन अभी बताया हमने, ऑलवेज बी लाइक वाटर। आप सीखते रहेगा, अपना रास्ता भी बनाते जाएगा, और मिंगल अप होते रहेगा। हर चीज से सीखने का कोशिश करो, आपको मौका ही मौका मिलेगा। तो ऐसा रहता है जब आप कुछ बनाता है या किसी को पोर्ट्रे करने का कोशिश करता है या कुछ दिखाने का कोशिश करता है, इट्स ऑलवेज थ्रू योर ब्रेन। जैसे कि आप चीज को किस तरह से देखता है और किस तरह से दिखाना चाहता है। तो इसको, ये प्रोसेस जो थिंकिंग का प्रोसेस आता है, जैसे कि हमको अभी किसी ने कमीशन करेगा कि मतलब उनको बनाना है, तो उसको हम चाहता है कि जितना हो सकता है उसको लाइवली बनाएगा। तो इस तरह से मेरा एक सोच रहता है। और सबसे हार्ड पार्ट कौन सा है बोलने से, इट शुड, आई थिंक आई से आइस, और सब आर्टिस्ट मानेगा उसको। आइस का डिटेलिंग होना बहुत जरूरी है, और क्योंकि आंख से ही पहचाना जाता है आदमी को। तो जिस तरह से वो हंस रहा है, उसका ग्लो जो दिखता है, या फिर दुख होगा, उसका सैडनेस जो आंख में ही दिखता है, तो आंख को कैप्चर करना बहुत तकलीफ होता है, बट आई एम स्टिल लर्निंग। तो आप लोग हमको सोशल मीडिया में ढूंढ सकता है, अजय सागरो का नाम से, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। और इस तरह से आप हमको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है। तो इससे अगर आपको कमीशन आर्ट करवाना है, या फिर मेरा जो ऑलरेडी आर्ट है उसको परचेस करना है, तो आप जस्ट, यू कैन जस्ट डीएम मी इन इंस्टाग्राम एंड एज वेल एज फेसबुक। एंड पिन इंटरेस्ट में भी मेरा एक पेज है, तो वो भी आप लोग फॉलो कर सकता है। जस्ट सर्च अजय सागरो इन पिन इंटरेस्ट, आई विल बी देयर। मेरा कुछ आर्ट लुक वहाँ है। और आर्ट के साथ हम कुछ कुछ फोटोग्राफी भी करने का कोशिश करता है, अपना ट्रेडिशनली जो जो हम लोग का कल्चर है उसको प्रिजर्व करने के लिए कुछ फोटोग्राफ्स भी ले लेता है, और कुछ कुछ ड्राइंग भी कर लेता है। तो इस तरह से अगर आपको हमको मिलना है तो प्लीज फॉलो अजय सागरो इन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। तो हाँ, तो ये जो ड्राइंग है इसका नाम है लिम्ड्रो अन एक्ट, और इसका मीडियम है, हमने बनाया है चार को, सॉरी, पेन, उसके बाद मार्कर, और इसमें थोड़ा थोड़ा कलर पेंसिल का भी टच है। तो इसमें हम क्या दिखाना चाहता है कि जो हम लोग का डांस रहता है लिम्ब्रो, उसमें एक बस्ती से एक लड़का आता है, एक बस्ती से एक लड़की, वो लोग का बीच में कंपटीशन होता है डांस का। तो इसमें काफी फनी एक्ट कर सकता है, जो हम लोग का ट्रेडिशनली डांस करने का मीडियम उसका वो रहता है, जैसे कि बंदर का जैसा डांस करता है, जैसे मोंकी एक्ट, उसके बाद जो सांप जैसा बन के दिखाता है। तो फनी फनी डांस करता है, उसमें थोड़ा सा सेक्सुअली डांस टाइप से करता है, लेकिन टचिंग इज नॉट अलाउड। तो ये इस तरह से हम लोग का कंपटीशन रहता है, एक बस्ती से एक आता है, एक बस्ती से आता है, और हर फेस्टिवल में ये कंपटीशन होता है। उसके बाद तो इसको हमने अपना ट्रेडिशनली वे में ड्राइंग करके दिखाना चाहा, ताकि इसको हम लोग का ट्रेडिशनल भी दिखा सके, जो हम लोग का रिच कल्चर है। तो थीम वही है, लिम्ड्रो एंड एक्ट। सो इफ यू वांट टू सी, यू कैन सी इट ऑन माय स्क्रीन राइट नाउ। तो इनका मीडियम है चारकोल और पेंसिल। तो ये इट्स अ कॉन्सेप्ट आर्ट बेसिकली, इसको हम और बड़ा से ये पेंटिंग में रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका ये आइडिया है कि ये डिपिक्ट करना चाहा एक आका वॉरियर को, जब एक
एंग्लो आका वार हुआ था 1883 टू 1884 का, जिसमें ब्रिटिशर्स और अकाउसो के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट को लेके इन द सेंस उन लोग ऐसा वार हुआ था। तो उसको वॉरियर को जो अपना जगह को बचाने के लिए, जो अपना बस्ती को बचाने के लिए, अपना नेटिव्स को बचाने के लिए जो एक्सप्रेशन हमने कैप्चर करने के लिए किया है, जो गुस्सा है उसको, और जो मतलब अपना परिवार के लिए लड़ रहा है, अपना ट्राइब के लिए लड़ रहा है, तो ऐसा रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है इसको। तो ये इसका और डिटेल्स में है, आप प्लीज मेरा सोशल मीडिया हैंडल में जाके ये चीज़ को और अच्छे से वो कर सकता है, आप लोग हम और अच्छे से वहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। तो ये है वुसोम। तो वुसोम जो हम लोग का अका लड़की को हम लोग का भाषा से बोलता है, तो अपना ट्रेडिशनल वेयर में है ये से इसको जो सिल्वर ऑर्नामेंट है इसको हम लोग लगा के, तो इसको जो प्राउड वो है, हम लोग का एक समय था कि अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने के लिए शर्म करता था, तो इसको ये रिप्रेजेंट करने के लिए किया है कि अभी चेंजेस हो रहा है, जो अपना कल्चरल ट्रेडिशन में यंग यूथ्स लोग आ रहा है, तो वो लोग को और इंकरेज करने के लिए बनाया है, अपना ट्रेडिशनल से प्यार होना है ये है। और ये भी ये इकोलॉजिकली बनाया है, ऐसा है कि आजकल पेड़ पौधा काट रहा है, जंगल चिड़िया आदमी लोग मार रहा है, जिससे इकोलॉजिकली काफी प्रॉब्लम हो रहा है। और इस तरह ये भी है कि जैसे कि डेवलपमेंट आ रहा है, जिससे हम लोग का पेड़ पौधा गिर रहा है, उससे हम लोग को इकोलॉजिकली काफी तकलीफ होता है, जैसे कि डैम्स कुछ कुछ है। तो ये वॉरियर अपना जगह को बचाने के लिए एक ब्रिज में बैठा हुआ है, अगर वो ब्रिज क्रॉस कर दिया तो उसका जंगल जो इकोलॉजी है उसको प्रॉब्लम होगा। तो इसी तरह वो एक बैम्बू यहाँ पे खड़ा है, और इसका नाम है द फाइनल एक्ट, द लास्ट रिजोर्ट। तो इसका ये है कि यही एक है, अगर इससे पार कर दिया तो उसका परिवार हो गया, उसका इकोलॉजी, उसका बस्ती को तकलीफ हो सकता है, तो उसको बचाने के लिए खड़ा है, तो इसको डिपिक्ट किया है हमने। और ये हमारा ट्रेडिशनल हेडगियर रहता है, तो लड़की लोग उनको लगाता है जो सिल्वर का रहता है, तो उसका काफी प्राइड चीज है, तो उसको रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया है यहाँ में हमने। और ये जस्ट फेस्टिवल के लिए हमने इस बार ही बनाया है, अपना फेस्टिवल के लिए रिप्रेजेंट करने के लिए कैरिकेचर एक टाइप बनाया है, जिसमें एक अका लड़की और अका लड़का बच्चा दोनों खुश है अपना फेस्टिवल में जाने के लिए। तो इसीलिए उन लोग को इंकरेज करने के लिए अपना ट्रेडिशनल ड्रेस पहने, अपना भाषा बोले, तो आपका ट्रेडिशनल गायब नहीं होगा, अपना भाषा भी बचा रहेगा। तो आप सबको इंकरेज करता है कि अपना भाषा मत भूलिए। हालांकि हम सबको ब्रॉडर नॉलेज बताने के लिए, ताकि दूसरा लोग भी समझे, इसीलिए हम हिंदी का माध्यम यूज कर रहा है। और हम इंकरेज करता है कि अपना भाषा को आप ना भूले, अपना ट्रेडिशन को ना भूले। धन्यवाद।